तो वेलकम बैक। अभी लेके आ गया हूं मैं मेमोरी का क्लास, जिसमें आपको मेमोरी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, पूरा क्लियर किया जाएगा कि किस तरीके से मेमोरी में क्या क्या पार्ट होता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेमोरी देखने को मिल जाता है। मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम किसी भी तरीके का डाटा हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के यूनिट होते हैं, एक मेन मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो ये सब बताया जाएगा आपको आगे। अभी जो है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, तो कुछ लोगों ने बताया था। तो अच्छी बात है, ये आप लोगों ने इसको क्लियर किया, समझ में आया आपको। तो सबसे पहला चीज क्या हो जाता है वो देख लीजिए। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट का आप देखोगे तो उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो आपको 8 बिट को मिला करके एक बाइट बनाया जाता है। एक बाइट बनाया जाता है, 8 बिट्स को मिलाया, क्या बन गया? एक बाइट। बाइट समझते हैं ना, जो बच्चे को बोलते हैं कि हाँ ये लास्ट बाइट है, खा लो। ठीक है, तो ये एक बाइट बना। ठीक है, अब ये बाइट्स बना जैसे ही, तो ये बाइट्स को क्या किया जाएगा? अब 1024 बाइट्स को एक साथ जब मिलाया जाता है तो 1 केबी होता है। 1 केबी जनरली लोगों को यही पता होता है कि भाई केबी होता है, केबी के नीचे भी कुछ होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर किया गया। केबी, तो 1024 केबी को मिलाया जाएगा, यानी किलो बाइट्स को मिलाया जाएगा, तो 1 एमबी। कितना? 1 एमबी। और 224 एमबी को मिलाया जाएगा, यानी मेगाबाइट को, तो 1 जीबी होता है। 1 जीबी समझते हैं, वही वाला जो 1.5 जीबी आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको 224 जीबी, यहाँ पे कुछ गलत है तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो 1 जीबी हो गया, तो 224 जीबी बराबर 1 टीबी, टेराबाइट। ठीक है, एक लाइन को इसमें मिस कर दिया गया है। ठीक है, 1 टीबी होता है, और 224 टीबी बराबर 1 पीबी, यानी कि पेटाबाइट। और 224 पीबी बराबर 1 एक्सबी, वाईबी। हाँ, वाईबी। 224 पीबी बराबर 224 पीबी बराबर 1 हेक्साबाइट। ठीक है, और 224 हेक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, जिसको जेड भी बोला जाता है। ठीक है, और 224 जेटाबाइट बराबर 1 वाईबी। ठीक है, 224 जेडबी बराबर 1 वाईबी, और 224 वाईबी बराबर 1 बीबी, यानी कि ब्रोंटाबाइट। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो किसका होता है? बीबी का होता है। मेमोरी का सबसे, अभी ये नाम रखा गया है, अभी तक ये आया नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टोरेज किसका? बीबी का हिसाब से रहिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को ये मिल जाता है बीबी, यानी ब्रोंटाबाइट। ये वाला यूनिट अगर इनवर्स में एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स के जितने भी अभी तक कांड हुए आए हैं, यानी कि इनवर्स के जो शुरू के दिन थे, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर के और अभी तक, ये सारा कुछ स्टोर किया जाए, तो उसको लगभग उसको कॉपी पेस्ट करके 17 बार रखा जाएगा, तो भी इसमें कुछ जगह खाली रह जाएगा। सोच लो कितना बड़ा यूनिट है ये। 17 बार इनवर्स को कॉपी किया जाए, 17 बार। जरूर नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे जो हो रहा है वो वाला, ऐसा पृथ्वी कितना होगा, सूर्य कितना होगा, वो सब को लेकर के, वो सब को अगर करा जाए तो 17 बार इसको यूज किया जा सकता है, तो भी ये आपका कुछ जगह खाली रह जाएगा। इतना बड़ा स्टोरेज है ये। चलिए, मेमोरी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी आपको जनरली 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हो जाता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को ही सेकेंड मेमोरी के नाम से जाना जाता है।
ये वाला मेमोरी क्या करता है, कुछ देर के लिए आपके डाटा को अपने पास रखता है। कितना देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए ये आपके डाटा को अपने पास रखता है। जैसे आपको इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो उससे दिया गया कोई भी कमांड्स वो आपको क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए अपने पास ये स्टोर करके रखता है। उसके बाद का यूनिट आपको देखने को नहीं मिलता है ये, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी काम कर रहे होते हैं, जो कि डाटा समाप्त हो जाता है। जैसे देखो, आपने वर्ड में चाहे एक्सेल में, वर्ड में ही मान लो एक लेटर टाइप कर रहे हो और करने 5 मिनट टाइप किए और उसके बाद क्या हो गया, आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बंद हो गया बिजली की वजह से। तो आप जब उसको खोलते हो तो वहां पे आपको डाटा लॉस दिखेगा, यानी कि कुछ डाटा लॉस दिखेगा, पूरा का पूरा डाटा लॉस नहीं दिखेगा, कुछ चीजें रह जाती हैं जो कि इस साइड में आपको देखने को मिलता है। आप जैसे ही यस करोगे वो वाला खुल करके आ जाएगा, लेकिन कुछ ही डाटा आएगा, पूरा का पूरा डाटा नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये है। अब इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो आपको रैम देखने को मिल जाता है, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी क्या होता है कि ये आपके डाटा को, प्रोग्राम को, यानी कि जैसे मान लो कि तुम जो कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो वो कहाँ जाता है, तो वो होता तो आपको स्टोरेज में ही है, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो यानी कि उस पर काम करते हो तो क्या होता है, आपका डाटा आगे की तरफ प्रोसीड करने का काम किसका होता है, रैम का होता है। यानी कि जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो कौन करता है, रैम करता है। आया बात समझ में? और जब लाइट चली जाती है तो नष्ट हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से। हाँ, ये जो आप देख पा रहे हो इसी को बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सीपीयू में लगा होता है, जो कि आपके कंप्यूटर को फास्ट करने का यानी जल्दी जल्दी काम करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरा वाला हो जाता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है कि जो डाटा को पढ़ने का काम करता है, नाम से ही पता चल रहा है, रीड करता है, डाटा को रीड करता है, और वो कौन से डाटा किस में जाने वाला है वो डिसाइड भी यही करता है, और वो सब लोगों को भेजता है। लेकिन इसमें जो भी डाटा पहले से रखा गया वो डाटा नष्ट नहीं होगा, यानी खराब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें डाटा जो भी रखा गया वो फिक्स हो गया। जैसे आप कॉपी करते हो सी में, डी में, ई में, किसी में, कोई भी फाइल में करते हो तो वो कहाँ से करते हो, वो यहीं से करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं ऐसे मेमोरी के कुछ उदाहरण होते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसा मेमोरी होता है जो कि प्रोग्राम को रीड किया जाता है, प्रोग्राम को वहां पे रखा जाता है, बनाया जाता है, और बना करके जो लिख करके आता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको प्रोग्रामेबल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको रीप्रोग्रामेबल, यानी कि दोबारा से आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि दोबारा से उसमें कुछ भी और भी एडिट करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, तो वो सारा कुछ आप यहां से कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ये वाला क्या होता है कि जैसे आपके पास एटीएम था ना, तो एटीएम के पीछे एक ब्लैक कलर का पट्टी होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का पट्टी होता है, वो तो मैग्नेटिक होता है, लेकिन उसी टाइप्स का इसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये दोबारा से यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब आता है, एक तो आपको मेन मेमोरी बता दिया था, दूसरा आपको सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि ये आपके डाटा को रखने का काम करता है, ये डाटा को स्टोर करके अपने पास रखने का काम करता है। जैसे हो जाता है हार्ड डिस्क हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, सीडी हो जाता है, डीवीडी हो जाता है, मेमोरी डिस्क हो जाता है, या फिर पेन ड्राइव हो जाता है। अब ये चीज क्या क्या होता है ये जान लीजिए। हार्ड डिस्क के बारे में सबको पता है, ये आपके कंप्यूटर में होता है। ये फ्लॉपी डिस्क ये पहले के जमाने में आता था, पहले के जमाने में ये तावा जैसा होता था, ऐसे गोल। ठीक है, और उसको लगा करके उस पर गाना चलता था। ठीक है, तो ये बहुत पुराना है। उसके बाद सीडी, सीडी सब लोगों ने देखा है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
उसके बाद होता है डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये दोनों सेम ही होता है, बस इसमें खाली स्टोरेज का अंतर होता है। इसमें 720 MB होता है और इसमें लगभग 4 GB तक स्टोरेज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मेमोरी डिस्क। मेमोरी डिस्क में आपको कम से कम 512 से लेकर 120 से लेकर के आपको 512 उससे भी ऊपर यानी कि 64 GB, उसके बाद 128 GB तक का ये छोटा सा इतना बड़ा आता था ना ब्लैक कलर का, उसी को बोलते हैं मेमोरी डिस्क। ठीक है, वो होता था। पेन ड्राइव भी लगभग 512 GB तक का अभी तक आ चुका है। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया हार्ड डिस्क के बारे में, तो हार्ड डिस्क आप देख ही पा रहे हो, यही हार्ड डिस्क होता है जो कि कंप्यूटर में लगा होता है। कंप्यूटर में ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये डाटा को स्टोर करता है, डाटा को अपने पास रखता है और ये परमानेंट रखता है। ऐसा नहीं है कि लाइट कट गया तो डाटा लॉस हो जाएगा, वैसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, इसको आपको कभी भी मैग्नेट पे या फिर वैसे चीज पे जो एक दूसरे से अभिक्रिया करता है वैसे चीज पे इसको नहीं रखना चाहिए। मैग्नेट पे अगर रखोगे तो इसके अंदर ये दिख रहे हो ना, यहाँ पे मैग्नेट होता है, अगर ये उस पे जाके चिपक गया तो इसमें से डाटा करप्ट होने का 100% चांस रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको फ्लॉपी डिस्क, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। इसके अंदर होता है फ्लॉपी डिस्क, जब आप निकालोगे तो ऐसे राउंड कलर का आपको फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लगा करके आप गाना वाना सुन सकते हो। ये बहुत पुराना है, समझ लो कि बाबा आदम के राज का है ये। इसके बाद सीडी के बारे में तो सबको पता ही है, ये डाटा को अपने पास रखता है लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक खरोच भी आ गया तो ये डीवीडी, सीडी या फिर डीवीडी जो भी है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, डीवीडी और सीडी दोनों में अंतर क्या होता है कि ये थोड़ा कम चमकीला होता है, ये थोड़ा ज्यादा चमकीला होता है। ये ब्लू कम होता है, इसमें ब्लू का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी। ये वाला तो सबने देखा ही होगा, ये डाटा को क्या करता है, अपने पास रखता है। डाटा में क्या क्या हो सकता है, फिल्म हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, फोटो हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ये पहले हम लोग जब आते थे 10 रुपये का बाल बिल भरवाने, यही वाले में जाते थे। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है डीवीडी। मैंने बताया ही था कि डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये वाला जो डिस्क होता है, ये डिस्क आपको सेम टू सेम सीडी की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें 4 GB तक का आपका स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये डाटा को स्टोर करता है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो होता है वो आपका किसी भी डाटा को अपने पास रखने का, और उसमें बूटेबल पेन ड्राइव भी आप बना सकते हो। इस तरीके से यूज करना चाहें तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का जो कुछ भी है हम लोग कल देख लेंगे। SMPS का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो कंप्यूटर सीखना चाह रहा है उसको भेजो इसको, और वो अच्छे तरीके से सीख पाए। इसके लिए मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, आप भी सीख पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।